किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन करते हैं। आगे जाने से पहले हमें किरचॉफ लॉ के बारे में क्या क्या पता है? ठीक है, एक है हमारा जंक्शन रूल। क्या कहता है जंक्शन रूल? सम ऑफ currents entering to a node is equal to sum of currents leaving the node। ठीक है, और दूसरा है हमारा लूप रूल। एक लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस की जो सम रहेगी दैट सम विल बी जीरो। ठीक है, सो यहाँ पर हम कन्वेंशन यूज करते हैं। क्या कन्वेंशन है? पोटेंशियल ड्रॉप इज नेगेटिव। सो मतलब क्या? इफ दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और ये करंट की डायरेक्शन है आई और ये रेजिस्टेंस आर। सो इफ वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अब आप मुझे बता दीजिए कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, ए का या बी का? कौन सा? ए का। क्यों? पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है, सही है। क्यों? करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बिल्कुल सही, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो अगर मैं राइट साइड में जाता हूँ तो वेदर इट इज पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन? ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसे निगेटिव लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है इट इज आई आर, हम माइनस आई आर लेंगे। ठीक है, वही इफ आई एम मूविंग फ्रॉम बी टू ए, एक सेकंड ना, मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ। ठीक है, वही पोटेंशियल गेन ठीक है, ठीक है, सेम कंडीशन, ये आई है ये आर है। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, सो अब आपको पता है बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, सो दिस इज पोटेंशियल गेन। तो अगर हम इस डायरेक्शन में अपने लूप में जा रहे हैं, लूप को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्लस आई आर लेना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन करेंगे तब इसे अच्छे से समझ लेंगे। और कहाँ पर कंडीशन है हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन की? तो एक सेल में हम अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल। सो यहाँ पर आपको इसे माइनस भी लेना पड़ेगा। वही अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हो, सो यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, दिस इज पोटेंशियल गेन। तो आपको लिखते वक्त इसे प्लस भी लिखना पड़ेगा। क्या ध्यान में आया है क्या? यस सर। ठीक है, ओके। अगर ये बेसिक रूल अपने को ध्यान में आ गए तो फिर आगे जाते हैं। देखो मैं सर एकदा लास्ट स्लाइड हो
हो गया? Yes, sir. ओके चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या दिया है आपको? दिया है यहाँ पर कोई एक सेल है, आगे एक रेजिस्टेंस है, इसके आगे और एक सेल है और एक रेजिस्टेंस याचा फायदा होते और एक सेल और एक रेजिस्टेंस। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं वैल्यूज लिखता हूँ। करंट है 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट, यहाँ का है 8 वोल्ट, यहाँ का है 7 वोल्ट। दिस इज 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। देखो यहाँ पर करंट के लिए कोई अल्टरनेटिव पाथ है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं तो हमें एक एक पार्ट लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ का पोटेंशियल वी ए पॉइंट का, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पोटेंशियल गेन हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है, तो इसे लेना पड़ेगा -9, ठीक है। अब यहाँ से करंट जा रहा है, हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे लेना पड़ेगा -IR, ठीक है। लिखो डायरेक्टली वैल्यू 3 × 2। फिर से पोटेंशियल ड्रॉप -8, फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव 3 × 2। फिर से पोटेंशियल ड्रॉप, फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो -3 × 2। अब इतना सब पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद हम जहां पर पहुंचे होंगे, दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ बी, सही है ना? देखो इसे थोड़ा सा समझ लो। इस ए पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 9 वोल्ट का, फिर करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रैवल हुआ और कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे, करंट को फ्लो कर रहे, पोटेंशियल ड्रॉप, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, फिर से रेजिस्टेंस के थ्रू गए, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, सही है। आपको पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज VA - VB इक्वल टू, ये सब राइट में जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, सो +9 +6 +6 +6, ये +8, ये +7 +18, इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 24 + 18 42 वोल्ट। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 42 वोल्ट, सही है। चलो आगे जाए या लिखना है? सर हाँ बोलो। तो वोल्टेज ब्लॉक के लिए हमको लूप कंसीडर करना पड़ता ना? क्यों एक वायर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा? यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां तो लूप में ऐसा कहा है कि लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस की सम 0 रहेगी। अब यहाँ पर लूप नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है
ड्रॉप होते होते जो बचा है दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ पी। समझ में आया। समझ में आया? लूप में क्या है, लूप में ऐसा कहते हैं कि सभी पोटेंशियल की अलजेब्रिक सम पॉजिटिव नेगेटिव होकर जीरो आएगी, इसलिए वहां पर हम इसे जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, वापस उसी पॉइंट पर गए तो। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल कह रहे हैं, ये आपको भी पता है कि रेजिस्टेंस के थ्रू जाते हैं तो करंट, सॉरी, रेजिस्टेंस के थ्रू जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। सो ऐसे ही यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, ड्रॉप होते होते जो बचा है दैट विल बी ऑफ वी बी। ठीक है? यस। हाँ गुड, ऐसा कुछ है तो पूछ लो ना। चलो आगे जाते हैं। देखो अभी हमारा सर्किट है इस प्रकार से, ठीक है? सही दिखाई क्या सब? यस, दिस इज ऑफ 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, एंड दिस इज 20 वोल्ट। रेजिस्टेंसेस है दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। ठीक है, दिस इज पॉइंट है पी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, एस, सी, आर, क्यू। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड करंट थ्रू 20 वोल्ट सेल। ये 20 वोल्ट का जो सेल है वहां से जाने वाला करंट बता दो। ठीक है, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, वी ए बी। क्या करोगे? तो देखो सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, करंट को कंसीडर करना। ठीक है, हमें करंट कंसीडर करना पड़ेगा। कहां से लेंगे? कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, वहां से अपन करंट कंसीडर करते हैं। तो देखो यहां से करंट निकला आई, ये करंट इधर आया आई। ठीक है, अब देखो क्या ये इधर आगे कनेक्टेड है क्या? क्या ये आगे कनेक्टेड है? नहीं। नहीं, तो क्या यहाँ पर करंट जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा ना, करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट आए, फिर यहाँ पर गया आए, ये घूमकर इधर आया, वापस इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो क्या मैं ये पूरा बड़ा लूप इसे कंसीडर कर सकता हूँ क्या? इसको बड़ा इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके थ्रू करंट चाहिए। ठीक है, सो अब हम कहेंगे
P S C R Q A P चलेगा। कहां से निकल रहे? P से। देखो P से निकले हम, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, प्लस आ जाएगा या माइनस? माइनस। माइनस। -20। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस या माइनस? माइनस। -2 इंटू आई। अगेन करंट के डायरेक्शन में -i माइनस। -2i से करंट के डायरेक्शन में -2i, निगेटिव टू पॉजिटिव। पोटेंशियल ड्रॉप है या गेन है? गेन। गेन है। गेन पॉजिटिव। पॉजिटिव, +10। इधर आ गए, करंट के डायरेक्शन में -i -2i = 0। सही है ना? ये करंट के डायरेक्शन में माइनस है, -2i, फिर से P पॉइंट पर पहुंच गए। अब लूप कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूं। चलो जोड़ दो इन सबको। -20 + 10, -10 राइट में गए पॉजिटिव, -2i -i 3, -2 -5, -2 -7, -8 -10, -10i = 10, that is I = -1 एम्पियर। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? करंट अपोजिट डायरेक्शन जो कंसिडर किया उससे। Negative sign indicates current is flowing in opposite direction compared to direction considered या direction taken। ठीक है, चलो अब दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरे पार्ट में देखो क्या निकालना है। दूसरे पार्ट में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। कैसे निकालोगे? शायद से आपको रियलाइज होगा, इसके पहले वाले पार्ट में जो किया था वो करना पड़ेगा क्या अभी? ए और पी के बीच का चाहिए ना, तो कंसीडर पाथ ए पी एस सी बी। कर सकते हैं ऐसा? कौन सा पाथ कंसीडर करना है? ए पी एस सी बी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा कंसीडर करते हैं। कंसीडर पाथ ए पी एस सी बी। ठीक है, अगर ऐसा पाथ कंसीडर करते हैं तो देखो, पोटेंशियल एट ए, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -2i, पॉजिटिव टू निगेटिव, पोटेंशियल ड्रॉप, -20, करंट की डायरेक्शन, -2i, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, -i। ठीक है, ये -i आ गया, ये माइनस आ गया। अब निगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल गेन, तो ये प्लस लिखना पड़ेगा, इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। क्या सही है? इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, क्या चाहिए आपको? VA और VB। चलो, VA माइनस VB इक्वल टू -20 + 5, -15, राइट साइड में गए +15,
-2i, -2i, -i, -i, -6i, राइट में गए +6i, बट i की वैल्यू क्या है? -1। ओके, क्या मैंने एक गड़बड़ की है क्या? सर करंट की डायरेक्शन नहीं, वो चेंज नहीं करनी। हाँ, एक गड़बड़ है यहाँ पर, +6i नहीं +5i चाहिए, साइन सही है। 5i क्यों आएंगे बताओ? देखो फिर से इक्वेशन देखो। हाँ, समय लगा तो चलेगा, वापस जाते हैं। पोटेंशियल एट ए लिखा ठीक से, यहां से गए करंट के डायरेक्शन में -2i, यहाँ गए पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप -20, अगेन यहाँ से जा रहे करंट के डायरेक्शन में -2i, अगेन यहाँ पर गए करंट के डायरेक्शन में -i, अब यहाँ पर गए, अब यहाँ पर जा रहे, क्या होगा? -i आएगा या -i नहीं आएगा? क्या यहाँ सर ते पर कनेक्ट नहीं है ना? तो इस ब्रांच में करंट है? क्या इस ब्रांच में करंट है? नहीं, नहीं 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 है, तो ये -i आएगा? नहीं। ये नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर करंट ही नहीं है, तो आप कैसे लिख सकते हो? सो फिर ये आ जाएगा +5, ये 5 आएगा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल गेन हुआ है, बैटरी है वहां पर, सेल है, +5 = VB, इसलिए ये ऐसा आने वाला है -2i, -2i, -4i, -i, -5i, राइट में गए तो पॉजिटिव। अब देखो दिस 15, अंजलि देखो करंट की डायरेक्शन हमने एक बार जो ले ली ना, वो चेंज नहीं करनी है। अब करंट माइनस आया तो यहाँ पर माइनस वैल्यू पुट करो, क्या समझ में आया है? आया ना? यस सर। पक्का? अब सेम क्वेश्चन ए बी को कनेक्ट करके, ठीक है, ए बी को कनेक्ट करके करंट टू 20 वोल्ट अपन निकालते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है, वही वैल्यू 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, दिस 2 ओम, यह है हमारा 1 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 1 ओम। ठीक है, अब देखो किसी को सिंप्लीफाई करना है तो ये सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या ये 2 और 1 ये सीरीज में है? ठीक है, क्या 2 और 2 सीरीज में है? तो किसी को करना है तो उतना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, सिर्फ एक वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी इक्वेशन की, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब इनको लेबल कर देते हैं, P Q R
P Q ठीक है, A B और C, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू 20 वोल्ट सेल। स्टेप 1 क्या करोगे? करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन कहां से शुरू करें? P से शुरू करूं? P देखो यहां से करंट निकला I, यहां से करंट निकला I। अब क्या हो जाएगा ए पॉइंट पर आकर? इसके दो पार्ट हो जाएंगे, split होना। I1 I2, या मैं इसे I1 ले लूं क्या? तो इसे I2 कहता हूं, यह I3 हो जाएगा, ठीक है। अब I3 इधर गया, यही I3 इधर आने वाला है आगे, यही I3 यहाँ पर आएगा, I2 इधर अंदर आया है तो I2 यहाँ पर आएगा, ये फिर से मर्ज हो जाएगा, ये बन जाएगा I1, ठीक है। ये बहुत क्रूशल पार्ट है, ये डायरेक्शन कहीं पे भी दी हुई नहीं रहेगी, ये डायरेक्शन लेना क्रूशल पार्ट है। ये अगर जम गया तो आगे का काम आसान है। फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इतना ही काम आपको करना है। चलो करें सॉल्व। देखो पहले एक लूप कंसीडर करते हैं, कौन सा लूप कंसीडर करूं? P Q R S P बड़ा वाला लूप कंसीडर करूं? पहले तो एक काम करते हैं, हमारा जंक्शन लॉ क्या कहता है वो लिख लेते हैं। क्या कहता है जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल? एट नोड ए को देखो, आने वाला करंट कितना है? जाने वाला करंट कितना है? क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? I1 is equals to I2 plus I3। I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। एक रिलेशन मिल गया, बहुत बढ़िया। अब लूप को कंसीडर करते हैं। कंसीडर लूप PAQRCSP, PAQRCSP। चलो P से शुरुआत की, क्या आ जाएगा? -2I1 -I3, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप -10, अगेन करंट के डायरेक्शन में -2I3 -2I3, फिर से यहां से गए -I1 -2I1, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल गेन +20 इक्वल टू 0। सही है, जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। I1 की कितने हैं? 2I1 -I1 -2I1, कितने हो गए टोटल? -2 -1 -2 -5I1। I3 देखो, -1 -2 -2 -5I3 -10 +20 +10 इक्वल टू 0। क्या इसे मैं ऐसा लिखूं? I1
प्लस I3 इक्वल टू 2। सही है क्या? 10 को राइट में लेकर गया, ये -10 हो गए, -5 से डिवाइड किया, -5 बाय -5 प्लस 1, -5 बाय -5 प्लस 1, -10 बाय -5 प्लस 2। तो एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब ऐसा ही दूसरा लूप कंसीडर करते हैं। कौन सा कंसीडर करूं बताओ? ओके, कंसीडर लूप। प्रज्वल ने जो बताया वो दूसरे कलर में निकालते। PABCSP सही है? PABCSP। ठीक है, शुरुआत P से ही करते हैं। -2I1। अब देखो पॉजिटिव टू निगेटिव क्या आ जाएगा? ये पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव -5। अगेन करंट के डायरेक्शन में, दिस इज -I2। अब इधर आ गए करंट के डायरेक्शन में, -I1 -2I1 निगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल गेन +20 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा देखो, -2I -I -2I -5I -I2 इक्वल टू -5 प्लस 20, -15 लिखू क्या? -5 प्लस 20 प्लस 15, राइट में गए तो -15। यही रिलेशन बन जाएगा 5I1 प्लस I2 इक्वल टू 15। चलो अब 3 रिलेशन है हमारे पास, कैसे सॉल्व करें बताओ? 3 रिलेशन है, 3 अननोन है। देखो ये I1 I3 का रिलेशन है, ये I1 I2 का रिलेशन है। आइदर I3 को गायब करना पड़ेगा या I2 को गायब करना पड़ेगा। इसको पुट करूं I3 को, यहां से I3 की वैल्यू आ जाएगी I1 माइनस I2। सही है, यहां पर पुट करते हैं I1 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 2। ये रिलेशन बन गया 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 2। दिस इज 5I1 प्लस I2 इक्वल टू 15। ऐड कर दे दोनों को, 7I1 इक्वल टू 17। Therefore I1 इक्वल टू 17/7। क्या सही है? एम्पियर। देखो एक बार क्रॉस चेक। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन रुकेंगे। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। टू वोल्ट
ठीक है, चलो सर क्या करना है, फाइंड करंट इन द सर्किट या करंट थ्रू 1 ओम। डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो, कुछ ध्यान में आता है क्या बताओ। आ रहा है कुछ ध्यान में? देखो हाँ, मैं कुछ भी अलग नहीं करता हूँ। इस पॉइंट को कहता हूँ ए, इसे कहता हूँ बी, इसे कहता हूँ सी एंड दिस इज माय पॉइंट डी। ठीक है, अब यही पूरा क्या मैं ए से लेकर सी ऐसा दिखाऊं, ए से लेकर बी ऐसा दिखाऊं, क्या सी से लेकर डी ऐसा दिखा दूं? देखो ये ए से लेकर सी दिखाया है 1 ओम, ए से लेकर बी दिखाया है 2 ओम। अब बी टू डी, ये डी है ना, सी डी के बीच क्या है 3 ओम, बी डी के बीच में क्या है 6 ओम, और सी बी के बीच में क्या है 5 ओम। एंड अब आगे ये क्या कुछ क्लिक हुआ? सर व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी कंडीशन। एग्जैक्टली ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी कंडीशन है। R1 है, I by 1 ठीक by है, 2 equals to 3 by 2. 3/6। हाँ 3 by। ठीक है, देखो जो ब्रांच होती है ना उसके लेफ्ट एंड राइट वाले पकड़ने, R1/R2 इक्वल टू 1/2, R3/R4 इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। इसका मतलब R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये कंडीशन है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसका मतलब C और B का पोटेंशियल सेम है। इसका क्या मतलब है? आप इसे गायब कर सकते हो। अब देखो ये कितना आसान हो गया, 3 और 1 4, 6 और 2 8, ये सीरीज में आ जाएगा ना। और अब आप इसका इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हो। ये कंडीशन ऐसी हो गई ना। चार और 8 पैरेलल में है, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 8 + 4 12, इसका इक्विवेलेंट रहेगा 32/12। ठीक है, दैट इज कितना आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो ये सर्किट बन गया, दिस इज 8/3। देखो ये और अच्छा है क्वेश्चन है, क्या ये सेल सीरीज में है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो आइदर ऐसा कंसीडर करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सेल सीरीज में हो गए तो इक्विवेलेंट रहेगा 4 वोल्ट,
और फिर इसको सॉल्व कर लो या किरचॉफ का लॉ लगा लो। करंट ही चाहिए ना आपको सर्किट में या 1 ओम के थ्रू, तो देखो यहाँ से करंट पकड़ लो। ठीक है, कंसिडर लूप ABCDA -8/3i नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल गेन +2 करंट के डायरेक्शन में -i नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल गेन इक्वल टू 0। ठीक है, -11/3i इक्वल टू -4, therefore I इक्वल टू 12/11 एम्पियर। क्या ध्यान में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं?